क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक हाई सिक्योरिटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से महज 45 मिनट के अंदर 160 करोड़ रुपए का सोना गायब हो जाए। सुनने में किसी वेब सीरीज की कहानी लग सकती है, लेकिन यह हकीकत है कनाडा के इतिहास की सबसे बड़ी चोरी की, जिसे नाम दिया गया है प्रोजेक्ट 24K। और इस केस में अब एक बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू मिली है। सोमवार को टोरंटो एयरपोर्ट पर एक शख्स को अरेस्ट किया गया जिसका नाम है अरसलान चौधरी। लेकिन इस अरेस्ट ने कई पुराने जख्म हरे कर दिए हैं, खासकर इस चोरी का वो इंडियन कनेक्शन जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया था। मैं परवेश पामल और आप देख रहे हैं दैनिक ट्रिब्यून। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम जानेंगे कि कैसे 400 किलो सोना हवा में गायब हो गया और कौन है वो इनसाइडर जो अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है, और क्या यह सोना अब कभी वापस मिल पाएगा। तो कहानी शुरू होती है 17 अप्रैल 2023 की शाम को। लोकेशन थी टोरंटो पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट की एयर कनाडा कार्गो फैसिलिटी। कनाडा में दोपहर 3:56 पर स्विट्जरलैंड से एक फ्लाइट आती है। इस फ्लाइट में एक कंटेनर था जिसमें 6,600 प्योर गोल्ड बार्स थे और साथ में था $2.5 मिलियन का विदेशी करेंसी। कुल कीमत 20 मिलियन कैनेडियन डॉलर्स यानी करीब 160 करोड़ भारतीय रुपए। इस शिपमेंट को कार्गो वेयरहाउस में सुरक्षित रख दिया गया, लेकिन इसके महज 2 घंटे बाद कहानी में ट्विस्ट आता है। एक 5 टन का सफेद ट्रक वेयरहाउस के लोडिंग डॉक पर पहुंचता है। ड्राइवर नीचे उतरता है और एक एयरवे बिल दिखाता है। यह बिल एक रसीद होती है जो यह साबित करती है कि शिपमेंट उसका है। वेयरहाउस के अटेंडेंट्स ने यह बिल चेक किया, सब कुछ नॉर्मल लगा और उन्होंने वो हाई वैल्यू कंटेनर उस ट्रक ड्राइवर को सौंप दिया। लेकिन सच्चाई यह थी कि वो एयरवे बिल फेक था। वो बिल दरअसल एक दिन पहले की सी फूड शिपमेंट की डुप्लीकेट कॉपी थी। यानी सिस्टम को यह लगा कि वो ड्राइवर सी फूड लेने आया है, लेकिन वो लेकर गया 400 किलो शुद्ध सोना। जब तक असली सिक्योरिटी एजेंसी ब्रिंक्स का ट्रक वहां पहुंचा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी और इस घटना ने कनाडा की सिक्योरिटी एजेंसीज की नींद उड़ा दी। पील रीजनल पुलिस ने अमेरिकी एजेंसी एटीएफ के साथ मिलकर इन्वेस्टिगेशन शुरू की और इस ऑपरेशन का नाम रखा गया प्रोजेक्ट 24K। 3 साल की जांच के बाद पुलिस धीरे धीरे आरोपियों तक पहुंची और अब इस केस में एक ताजा गिरफ्तारी हुई है। सोमवार 12 जनवरी 2026 को 43 साल का अरसलान चौधरी जैसे ही दुबई से टोरंटो लौटा, पुलिस ने उसे एयरपोर्ट पर ही दबोच लिया। अरसलान चौधरी पर चोरी की साजिश रचने और चोरी का सामान रखने के गंभीर आरोप हैं। पुलिस का मानना है कि अरसलान इस हाइस्ट के एग्जीक्यूशन में शामिल था, लेकिन अरसलान सिर्फ एक मोहरा हो सकता है। असली सवाल यह है कि इतना प्रिसिशन कैसे पॉसिबल हुआ। बिना अंदर की खबर के फेक बिल प्रिंट करना नामुमकिन था और यहीं से खुलता है इस केस का इंडियन कनेक्शन। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि यह इनसाइडर जॉब थी। शक की सुई एक 33 साल के शख्स पर टिकी है जिसका नाम है सिमरनप्रीत पानेसर। पानेसर उस वक्त एयर कनाडा में मैनेजर स्तर का एम्प्लॉय था और हैरानी की बात यह है कि चोरी के बाद पानेसर ने पुलिस को वेयरहाउस का टूर भी दिया था, बिल्कुल एक इनोसेंट एम्प्लॉय की तरह। लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसने अचानक रिजाइन कर दिया और गायब हो गया। कैनेडियन पुलिस के मुताबिक पानेसर अब इंडिया में छिपा हुआ है। उसके खिलाफ इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की तैयारी है। लूट के बाद यह मास्टरमाइंड कनाडा से फरार होकर सीधा भारत आ गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पानेसर चंडीगढ़ के पास मोहाली के किराए के मकान में छिपा हुआ था। भारत के एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जांच में पता चला कि लूट की रकम का एक बड़ा हिस्सा, लगभग 8.5 करोड़ रुपए हवाला चैनलों के जरिए भारत भेजा गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कथित तौर पर पानेसर की पत्नी, जो एक स्ट्रगलिंग सिंगर और एक्टर है, उसकी फिल्म बनाने के लिए स्टार मेकर्स एंटरटेनमेंट नाम की कंपनी में यह पैसा इन्वेस्ट किया गया। और सिर्फ पानेसर ही नहीं, इस केस में अर्चित ग्रोवर और प्रसाद प्रमनलिंगम जैसे नाम भी शामिल हैं। अर्चित ग्रोवर को पिछले साल इंडिया से लौटते वक्त ही अरेस्ट किया गया था और यह पूरा नेटवर्क कनाडा के ब्रैम्पटन और टोरंटो में फैला हुआ था। इसमें कई भारतीय मूल के लोग शामिल हो सकते हैं। और अब सबसे बड़ा सवाल कि वो सोना गया कहां? क्या 400 किलो सोना अभी भी कहीं छुपा है? अफसोस जवाब है शायद नहीं। इन्वेस्टिगेटर्स का मानना है कि चोरी के तुरंत बाद सोने को किसी बेसमेंट या लोकल वर्कशॉप में मेल्ट डाउन कर दिया गया, उसे अलग अलग शक्लों में ढालकर ब्लैक मार्केट में बेच दिया गया और उससे मिले पैसों का इस्तेमाल किसी अच्छे काम के लिए नहीं हुआ। यूएस अथॉरिटीज का दावा है कि इस पैसे से इलीगल फायर आर्म्स यानी अवैध हथियार खरीदे गए। यह एक बड़ा क्रिमिनल इकोसिस्टम था
जहां एक तरफ सोना चोरी हो रहा था और दूसरी तरफ वही पैसा गन स्मगलिंग में लग रहा था। आज अरसलान चौधरी सलाखों के पीछे है, लेकिन इस केस की मास्टर की सिमरनप्रीत पानेसर अभी भी फरार है। कनाडा की पुलिस के लिए यह चुनौती है कि क्या वो इंडियन गवर्नमेंट के साथ मिलकर पानेसर को एक्स्ट्राडाइट कर पाएंगे। यह केस सिर्फ चोरी का नहीं है, यह सिस्टम की खामियों और एक शातिर दिमाग का उदाहरण है। प्रोजेक्ट 24K की फाइल अभी बंद नहीं हुई है। जैसे जैसे इस केस में और अपडेट्स आएंगे, दैनिक ट्रिब्यून आप तक हर खबर पहुंचाता रहेगा। अगर आपको यह इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मैं परवेश पामल, देखते रहिए दैनिक ट्रिब्यून। धन्यवाद।